हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में फाइनली एसक्यूएल को पढ़ने वाला है। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड हमने आईडीबीएमएस पढ़ा, तो उसके अलग अलग लाइक क्वेरी लैंग्वेजेस होती है। मतलब आईडीबीएमएस अलग अलग है, जिसमें हमारा माई एसक्यूएल आ जाते हैं। यार, अब माई एसक्यूएल के लिए भी कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल को। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि वो एक क्वेरी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जो मेजर रिलेशन आई डी एम एस यूज़ करते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, वो सब। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजी है एसक्यूएल सीखना। मैंने मेरे दोस्त को मैसेज किया था कि भाई अब फाइनली एसक्यूएल स्टार्ट हो रहा है। नहीं, लिटरली सेट में किया एसक्यूएल तो ईजी हो जाएगा। सो यू नो दैट एसक्यूएल ईजी है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, चिल्ला, तुम लोग धीरे धीरे ऐसा सीख जाओगे थोड़े प्रैक्टिस के साथ। अब एसक्यूएल क्या कहता है? हमें प्रोवाइड करते हैं उन स्टेटमेंट्स के साथ जो डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। मैनिपुलेट करना हो गया डेटा को, फिर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डालना, डेटा रिट्रीव करना डेटा बेस, वो सब काम के लिए हमारा एसक्यूएल काम आता है। तो जैसे एसक्यूएल इंस्टॉल करना, तो मैं आपको एक उसके लिए अलग से वीडियो डाल के रखा है कि हाउ टू डाउनलोड माई एसक्यूएल एंड वी कम ऑन। तो ओके, यहाँ पे क्यू पहले से निशान है। तो भी ऑनेस्टली मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा फेल हो गया था लेक्चर रिकॉर्डिंग। सो हाँ, दूसरी बार है। तो एसक्यूएल के कुछ फैक्ट्स जो याद रखने हैं आपको। सबसे पहली बात, वो केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप अपर केस यूज़ करो या लोअर केस करो, दोनों का मतलब सेम होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ हमारी हर एसक्यूएल स्टेटमेंट की एंडिंग होनी चाहिए एक सेमीकोलन की मदद से। और उसके बाद अगर आपको मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स डालनी है, तो फिर आप ऐसा हर लाइन के बाद ये मत डालना, सेमीकोलन मत डालना। आप उसके लिए एंटर दबा देना, वो अगली लाइन में चला। आपकी जो लास्ट लाइन है ना, उसके बाद सेमीकोलन को डालना। ओके, तो ये तीन चीज़ें थी, याद रखना इसको। देन वी कम ऑन टू डेटा टाइप और कॉन्स्ट्रेंट्स। तो 5 अलग टाइप के हमारे को डेटा टाइप्स यहाँ पे बताए हैं: कैर, वेरकेर, इंट, फ्लोट और डेट। अब डेट तो हम सबको पता है क्या तारीख होती है। तो तारीख का फॉर्मेट होता है पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ये फॉर्मेट याद रखना। लिमिट इज़ 1 जनवरी 1000 से लेकर 31 दिसंबर 9999 तक है, ये डेट था। फिर इंटीजर हमारा इंटीजर होता है न्यूमेरिक वैल्यू, वो 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसके अलाउंस 0 से लेकर 4294967295 इतने तक उसके अंदर आ सकती है स्टोरेज, उसकी अनसाइंड वैल्यूज़। अगर आपको इससे भी ज़्यादा यूज़ करना, तो यू विल हैव टू यूज़ बिग इंट, जो 8 बाइट की जगह लेता है। अब उसी की तरफ फ्लोट आता है, फ्लोट के अंदर बस डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं, एंड फ्लोट आपकी 4 बाइट्स की जगह लेता है। फिर आता है हमारा कैर और वेर कैर। अब ये दोनों को सुनना, और इनका डिफरेंस भी, बिकॉज वाइवा में या एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे। इनफैक्ट जो मेरा टाइम यानी कि लास्ट ईयर का जो बोर्ड का सैम्पल पेपर था, उसमें कैर और वारकर के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। तो कैर इज़ बेसिकली लाइक कैरेक्टर टाइप, डेटा टाइप के लिए होता है वो। ब्रैकेट में हम लेंथ लिखते हो उसकी n, जो 0 से 255 में रेंज कर सकती है। नाउ द थिंग इज़, अगर आप ब्रैकेट में 10 लिख रहे हो, तो आप उसके अंदर 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स तो डाल नहीं सकते हो, पहली बात। अगर आप 10 से कम डालते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप सिर्फ 4 कैरेक्टर डालते हो, तो भी वो जगह 10 की लेगा। 4 कैरेक्टर्स जो आपने डाले हैं और 6 ब्लैंक स्पेसेस डालेगा। बट अगर आप कैर की जगह वार कैर का यूज़ करते हो, तो इसके अंदर भी वापस ब्रैकेट में n लिखोगे। n की वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 से 65,535 वेर कैर में। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि जब तुम कैर के अंदर ब्रैकेट में 10 लिखकर सिर्फ 4 कैरेक्टर डाल रहे थे, तो जगह 10 की जा रही थी। बट वेर कैर में अगर आप ब्रैकेट में 10 लिख के 4 कैरेक्टर सिर्फ डालोगे, तो जगह सिर्फ 4 की ही लेगा, वो बाकी 6 जगह यूज़ नहीं करेगा। जबकि कैर में वो 6 जगह पे ब्लैंक स्पेस आ जाता। ये मेन डिफरेंस है कैर और वेर कैर के बीच में। और ये लिमिट तो है 0 से 250 और 0 से 65,535। तो ये दो डिफरेंस थे कैर और वेर कैर के बीच में, इसे याद रखना। देन वी कम ऑन तो हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स मतलब हमारे रिस्ट्रिक्शन, जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। तो 5 मेन कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले नॉट नल। अब नल यानी क्या होता है? मिसिंग, अननोन, या फिर एप्लीकेबल ही नहीं है वैल्यू, तो वो नहीं हो सकती, यानी कि जो रो के मतलब कॉलम है, उसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। फिर यूनिक, यानी कि हर ट्यूपल के लिए मतलब कॉलम की हर एक वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। फिर डिफ़ॉल्ट। अब जैसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, तो उसके लिए हम जो रेट है, सपोज हमको 10% लिखना है, तो बार बार 10% क्यों लिखा? उसके लिए डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू 10 डाल दो, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं किसी कॉलम के लिए। और फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की उस कॉलम को दिया जाता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर ट्यूपल को। लाइक उसमें हर, जैसे रोल नंबर हो, हम स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हर एक का रोल नंबर यूनिक होने वाला है। तो वहाँ पे हम प्राइमरी की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उस रोल नंबर की मदद से हम उस पूरी एक जो पूरी रो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फॉरेन की भी हमने देखा, लाइक वो कॉलम जो रेफर करते हैं एट्रीब्यूट को, जो किसी और रिलेशन में प्राइमरी की बोली गई है उसको। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स भी हो गए। एंड फिर आता है हमारा डेटा डेफिनेशन।
तो लाइक हम एसक्यूएल जो होता है उसके अंदर लाइक स्कीमा कोई भी डिज़ाइन थी, अब डिज़ाइन को डिफाइन करते वक्त लाइक उसके अंदर क्या क्या होता है, क्रिएट करना होता है रिलेशन, उस रिलेशन को नाम देना हो गया, उस एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर कौन सा डेटा टाइप जाएगा उस एट्रीब्यूट में, ये और कॉन्स्टेंट्स डालना, ये सारी चीज़ें आती है एक स्कीमा को डिफाइन करने में, एक डिज़ाइन बनाने में, एक स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाने में कोई भी डेटा का। तो एसक्यूएल के हमको अलाउ करता है ये डिफाइन करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना रिलेशन स्कीमा को, और इसको बोला जाता है डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट। तो और इसके आगे आप पढ़ोगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो भी आएगा। फिलहाल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसमें है डिफाइन, मॉडिफाई और डिलीट, ये तीनों चीज़ें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, एंड इनिशियली ये हमारा वर्क बेंच है। तो वर्क बेंच में जिस जगह पे आपको मेरा कर्सर घूमता हुआ दिख रहा होगा, तो हम वहाँ लिखना होता है। तो सबसे पहले द थिंग इज़ हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, एंड फिर हमको जो नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखूँगा कोड फ्रीक, और फिर हमको जैसे मैंने बोला था सेमीकोलन, तो अब इसको पूरा सिलेक्ट करो एंड रन करो। तो देखो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा एक्शन आउटपुट में दैट क्रिएट डेटाबेस कोड फ्रीक हो चुका है, ये 1 रोज अफेक्टेड है। तो अब मैं शो डेटाबेसेस करूँगा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितने डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखो आ गया रिजल्ट ग्रिड हमारी, तो डेटाबेस है उसमें एक कोड फ्रीक जो अभी हमने बनाया, और ये जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस स्कीमा, ये तीनों पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने अभी देख लिया कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस लिखना, और फिर आपको जो डेटाबेस का नाम देना है वो। इसके आगे हम है ना, अभी हमने क्रिएट तो कर लिया, बट अब कंप्यूटर में तो मल्टीपल डेटाबेस, हमको बताना पड़ेगा हम कौन सा यूज़ करें, तो इसलिए हम लिखेंगे यूज़ कोड फ्रीक। यहाँ पे डेटाबेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज़ और डेटाबेस का नाम लिख दो। मैंने लिखा यूज़ कोड फ्रीक, इसको रन किया तो ये भी वर्क कर गया। एंड अब हम जो काम करेंगे वो कोड फ्रीक के अंदर हो, अगर इससे पहले कहते ना तो हमें वो एरर बता देता। तो हमने एक डेटाबेस बना भी दिया, ये भी देख लिया कि कौन कौन से डेटाबेस है शो डेटाबेस की मदद से, अब हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स देख लो, सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना होगा, फिर टेबल लिखना होगा, देन यू थिंक ऑफ अ टेबल नेम। तो यहाँ पे मैं टेबल नेम रखना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा वो प्लान करके बैठा ना, एंड देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है। मैं प्रेफर करता हूँ नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, बिकॉज उससे कोड में क्लियरिटी रहती है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलम यानी एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा। तो इनिशियली तो हम रोल नंबर बनाएंगे, रोल नंबर स्पेस, उसके बाद अब आपको बताना है कि वो कौन सा डेटा टाइप का है। तो रोल नंबर है, रोल नंबर मेरे को ये छोटा कर लेना बस, हाँ रोल नंबर, एंड इसका डेटा टाइप वुड ऑब्वियसली भी इंटीजर, तो मैंने इंट लिखा, ये है ना, हाँ ओके इंट लिखा। एंड नाउ अब मेरे को इंट में चाहता तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को प्राइमरी की एंड लिखना होगा मैं यहाँ लिखूँगा, बट एट दिस मोमेंट मैं नहीं बताना चाहता, बिकॉज बाद में हम उसको जब लिखेंगे तब लिखेंगे। तो रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे हमको दूसरा एट्रीब्यूट डालना है, इससे मैं लगाऊंगा कॉमा, और मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। तो एक रोल नंबर मेरी कॉलम बन गई। ऐसे ही हम एक एस नेम बेसिकली स्टूडेंट नेम है वो बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा कैर 20 बिकॉज कैरेक्टर्स चाहिए मुझे। देन हम आगे आते हैं और हम बनाएंगे एस पेरेंट, इसको मैं वेरकेर देता हूँ। क्यों दिया है वो मैं बाद में कैर को वेरकेर में चेंज करना दिखाना है, उस पर्पज़ से मैंने एस नेम में कैर लिखा था। तो एस पेरेंट बन गया हमारा। फिर एस फोन इसको भी मैं कैर देना चाहूँगा टू बी ऑनेस्ट, ओके 10 की लिमिट रखते हैं वो आराम से, लाइक 1 कैन काउंट अप। तो एस स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी हो गया। फिर स्टूडेंट की सिटी, इसको भी वेरकेर 20 कॉमा एस कंट्री वेरकेर, और वापस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 20। सो ये हमने क्रिएट टेबल का लिख लिया। अब मैं जब इसको पूरा सिलेक्ट करके रन करूँगा तो देखो नीचे आ गया कि मेरी यहाँ पे राइट टिक आ गया ग्रीन कलर, मतलब मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ एक लाइन क्लियर दिख शो टेबल्स, और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो मेरे को बता दिया कौन कौन सी टेबल्स है। तो हमारी स्टूडेंट्स टेबल आ चुकी है। ऐसे ही हम थोड़ी और टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं इधर। अरे तो हमने स्टूडेंट की तो बना ली, मैं एक गार्डियन की भी अलग से टेबल बनाना चाहूँगा, इसलिए क्रिएट टेबल गार्डियन। अब पॉज करो, पहले सोचो, अगर आप एसक्यूएल खोले हो तो सबसे अच्छा है, तो एसक्यूएल में जाके आप गार्डियन टेबल क्रिएट करो। मुझे चाहिए अंदर रोल नंबर, एस गार्डियन यानी कि गार्डियन का नाम, नहीं एस गार्डियन क्यों, जी नेम रख दो, तो गार्डियन का नेम, और जी फ़ोन विच इज़ गार्डियन का फ़ोन नंबर, ये तीनों का मुझे चाहिए। तो आप जाओ बनाओ, फिर वापस इस लेक्चर को ऑन करो, मतलब अभी तो पॉज कराएं तो उसको वापस प्ले करो, यू विल फाइंड इट आउट। तो ये डन, ओके इसके अंदर आ जाओ,
वापस से रोल नंबर से स्टार्ट, रोल नंबर एंड आई वांट टू बी इंट कॉमा जी नेम, इसको तो वार कैर डाल दो डायरेक्ट, वार कैर 20 कॉमा जी फ़ोन ही है ना, वार कैर। अगर आप सोच रहे हो कहाँ है, मैंने एक नोटबुक में पूरा प्लान बना के रखा था लेक्चर का स्ट्रक्चर का, उसमें से मैं रेफर कर रहा हूँ दैट कोई एरर्स एग्जिस्ट ना करे इसलिए। ओके सो हमने एक और टेबल बना दी है, गुड। एंड हम एक लास्ट टेबल में बनाना चाहूँगा विच वुड बी क्रिएट टेबल अटेंडेंस, क्योंकि हम स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे। क्रिएट टेबल अटेंडेंस, हम बाद में एक और अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, उसमें मार्क्स एंड ऑल भी करेंगे। तो सबसे पहले तो रोल नंबर ना, इंट कॉमा फिर कौन सा डालना है अंदर, अटेंडेंस डेट। और रोल नंबर से पहले भी मैं अटेंडेंस डेट लिखना चाहूँगा बिकॉज वो एक ऑर्डर में आएगा ना, तो अटेंडेंस डेट एंड दिस वुड बी डेट कॉमा यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है फिर, हाँ अगली लाइन में लिखता हूँ ना, फिर अटेंडेंस स्टेटस, यानी कि यहाँ पे +1, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक की वैल्यू दूंगा बिकॉज या तो P आएगा या तो A आएगा, बंद। ओके परफेक्ट, अब इसको भी मैं रन कर देता हूँ एंड मेरी एक और हो गई। मैं एक बार शो टेबल्स में जाके कंफर्म कर लेता हूँ मेरे तीनों टेबल्स आई या नहीं। तो देखो अटेंडेंस, गाइडेंस, स्टूडेंट्स, तीनों टेबल मेरे पास आ चुकी है। तो ये तो मैंने आपको बता रहा टेबल क्रिएट कैसे करना है। अब सपोज मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर जानना है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे डेस्क का, या फिर उसको डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ डेस्क स्टूडेंट्स एंड मैं इस एक मिनट, ये क्या हुआ, ओके इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखो मेरे को डिस्क्रिप्शन मिल गया पूरा मेरी स्टूडेंट्स टेबल का, जो उसकी फील्ड कौन कौन से, टाइप कौन सा है, नल है, अलाउड है या नहीं, की कुछ है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट या कुछ भी डालना हो तो या तो अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर है तो या तो डेस्क लिखो, या तो यू कैन राइट डिस्क्राइब। डेस्क और डिस्क्राइब दोनों अलाउड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो डिस्क्राइब से भी मेरे को पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। ऐसे आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर पूरा जान सकते हो। तो ये तो हमने टेबल बनाना सीख लिया। नाउ सपोज मैंने कीज़ की बात की थी, तो स्टूडेंट्स टेबल में आई वांट कि मेरा जो रोल नंबर है वो हर बार यूनिक होने वाला है, तो मैं जो रोल नंबर है उसको प्राइमरी की देना चाहूँगा। तो उसके लिए आई विल राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड प्राइमरी की, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा रोल नंबर। ये देखो ये वॉज द सिंटेक्स टू ऐड अ प्राइमरी की। तो आप पहले ऑल्टर टेबल कंपलसरी है, देन यू राइट टेबल का नेम जो हमारे केस में स्टूडेंट्स है, फिर ऐड प्राइमरी की हमको डालना है, तो ब्रैकेट में आपका एट्रीब्यूट नेम। तो इसको देखो मैं अभी रन करूँगा एंड अब मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करता हूँ। तो देखो की में प्राइमरी आ गया, रोल नंबर क्या आ गया। सो दैट इज़ हाउ यू ऐड प्राइमरी की। एंड अब हम ऐड करेंगे फॉरेन की, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड फॉरेन, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, फॉरेन की ब्रैकेट में हम लिखेंगे, वापस मैं रोल नंबर को ही डालना चाहूँगा, रोल नंबर आप डाल सकते हो, एक ही को प्राइमरी और फॉरेन की दोनों नाम दे सकते हो। रेफरेंसेस या रेफरेंस, आई एम कंफ्यूज अबाउट इट, तो वो देख लेता हम टेक्स्ट बुक में वापस। एंड देन वी ऐड गाइडियन, हमने क्या नाम दिया था दूसरी टेबल्स का, एक बार चेक कर लेते हैं। गाइडियन दिया था, गाइडियन थोड़ा राइट जाते हैं, गाइडियन, और ब्रैकेट में वापस हम रोल नंबर ही लिखेंगे बिकॉज मेरे को दोनों के बीच में रोल नंबर्स कनेक्ट करना है। एंड हाँ इससे पहले एक छोटी सी चीज़, मैंने क्या बोला था आपको फॉरेन की बनाते वक्त, आप जिसको रेफ़र कर रहे हो वो उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए ना, तो यहाँ भी मैं एक बार उसको बस प्राइमरी की बना दूँ। हाँ ये भी हो गया। अब इस लाइन को कहते हैं, और यहाँ मैंने लगा दिया सेमीकोलन हमारा, परफेक्ट। सो व्हाई आर वी गेटिंग एन एरर हियर, ओके रेफरेंसेस लिखना था, परफेक्ट। एंड अब इसको मैं करता हूँ रन एंड ये वर्क कर गया। सो मैं लिखता हूँ डेस्क स्टूडेंट्स, सो यहाँ हमको बता रहा है। एंड आगे हम डिस्क्राइब गाइडियन भी कर देते हैं। ठीक है ना, और ये भी हमारे इसका भी प्राइमरी की आ चुका है, सही बना हमारा। वो फॉरेन की बताता नहीं है बट वो हमारी एग्जिस्ट हो चुकी है फॉरेन की।
हमको लाइक अगर चाहिए हो तो इट कैन बी यूज लेटर। आ जाओ हमारी आगे लाइन। तो हमने एक फॉरेन की डालना भी सीख लिया। नाउ सपोज हमको एक यूनिक कॉन्स्टेंट डालना है, लाइक मेरे को चाहिए कि मेरा जो रोल नंबर है वो हमेशा यूनिक ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, तो जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ, ऐड, फिर यूनिक लिखना होगा, यूनिक, और फिर आपको जो कॉलम का नाम लिखना है वो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर, तो रोल नंबर। तो ये भी लिख दिया। इसमें बोला सिंपल है वो, सब में ऑल द टेबल आ रहा है, फिर ऐड आ रहा है, फिर तुमको जो एट्रीब्यूट डालना था यूनिक, तो अब मैं स्टूडेंट्स को जब करूँगा तो देख लेना यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ आ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में लोग ने लिखा ही नहीं यूनिक आएगा, बट द थिंग इज़ हमारे में वो ऐड हो चुका है, तो आगे एरर आ जाना चाहिए, हम उसको कंफर्म कर लेंगे। एक मिनट वापस रन करते हैं इसको। ऑल्टर टेबल रोल नंबर अंडरस्कोर टू डिफाइंड, हाँ मतलब वो ऐड हो चुका है, वो ऐसा ही कहना चाहिए, हमारा यूनिक काम हो चुका है, उसका टेंशन मत लो। वो बस यहाँ बता नहीं रहा हमें एक्स्ट्रा के अंदर दैट इट्स यूनिक, बट ये हमने बता, देखो ये रहा, नल का नो हो गया ना, मतलब वो एग्जिस्ट करे, इट कैन नॉट बी प्राइमरी की है, इसीलिए उसने नो बता दिया है नल के अंदर। सो हमारा यूनिक भी कैसे ऐड करना है, लाइक कोई भी तुम डाल सकते हो, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ भी। तो अभी हम एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो लाइक सपोज मुझे चाहिए कि गार्डियन में मैं ऐड करूँ फादर की, जो गार्डियन जो है उसकी इनकम क्या है, तो आई हैव टू राइट ऑल्टर टेबल गार्डियन ऐड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट लिखना क्या था, वेट हम कंफर्म कर लेते हैं ना, वी हैव द टेक्स्ट बुक, सिंपल सी बात है, कोडिंग के अंदर यू कैन कंफर्म। सो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, डिस्क्राइब टेबल भी हो गया, ऐड फॉरेन की, यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है हमारा, मॉडिफाइड डेटा टाइप, हाँ मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई आपको ये रहा, ऐड एट्रीब्यूट नेम, सही था, मैं मतलब डायरेक्ट ऐड लिखना था, वो एट्रीब्यूट नहीं लिखना था, ऐड इनकम इंट, परफेक्ट ही हो गया। मैं देख रहा हूँ डिस्क्राइब गार्डियन करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे को एक इनकम भी मिल रहा है, तो हम इस तरह से एक एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम मॉडिफाई करेंगे। सो मॉडिफाई में हमको डेटा टाइप करना है, तो ऑल्टर, मॉडिफाई के लिए हम ऑल्टर टेबल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई इनकम, नहीं इनकम स्टूडेंट्स में तो है ही नहीं ना, हम स्टूडेंट्स में क्या क्या रखा है हमने, स्टूडेंट्स में एस फोन नहीं, एस नेम है ना, तो एस नेम का मैंने बोला था कैर मैंने कुछ रखा है, तो एस नेम एंड उसका हम कर देंगे वार कैर 20, ये देखना। तो इसको मैं करूँगा अभी रन, हो गया वर्क। तो अभी डिस्क्राइब स्टूडेंट्स में कर रहा हूँ ना, तो आप नोटिस करो यहाँ पे हमारा एस नेम के अंदर वारकेर आ गया। तो इस तरह से आप उसका डेटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हो। एंड देन हम एक कॉन्स्ट्रेंट को भी मॉडिफाई करेंगे। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई, एस नेम को मैं नॉट नल कर देता हूँ, अभी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, मैं उसको नॉट नल कर देता हूँ। सो नॉट नल, यहाँ पे मेरे को वो लिखना पड़ेगा उसका डेटा टाइप, हाँ। सो इसका सिंटैक्स अगर वो कॉन्स्टेंट मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई आपका एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप, एंड देन आपको जो रिस्ट्रिक्शन डालना है। सो ये देखना, अभी इसको जब मैं करूँगा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नल के अंदर एस नेम में नो आ गया। सो दैट इज़ हाउ यू ऐड दैट, अपना नॉट कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करना हो तो। अब हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड एस नेम वाकेर 20, डिफ़ॉल्ट एस फ़ोन में डालता हूँ ना मैं, एस फ़ोन, वो तो कैर है या वारकेर में रखा है हमने उसको, एस फ़ोन कैर में है ना, कैर 10, डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट। वेट हमारे सिंटेक्स में कुछ तो एरर है, देख लेने का वापस, टेंशन नहीं लेने का। सो रिमूव एन एट्रीब्यूट, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आते हैं। हाँ तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ तो एरर था, लेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट, अरे हाँ वो इक्वल टू नहीं लिखना था, दैट्स अ डम डिसीजन, तो डिफ़ॉल्ट हटा दो। एंड इसको अब रन करेंगे हम इस लाइन को। सो ऑल्टर टेबल डुप्लीकेट नेम एस फोन, एस फोन विथ मॉडिफाई लिखना होगा ना आई गेस,
हाँ, ऐड क्यों करेंगे, हमारे पास एट्रीब्यूट तो पहले से ही है, सो हमने मॉडिफाई किया, परफेक्ट। अब मैं जब इसको डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करता हूँ, सो यू विल फाइंड आउट, देखो हमारा एस फ़ोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप सिंपली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। एंड देन हमको एक एट्रीब्यूट अगर रिमूव करना है तो उसके लिए वापस आ जाओ, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मैं अपना जो नहीं गार्डन में से हटाते हैं हमारी इनकम वाली एट्रीब्यूट का, तो भी और कुछ काम नहीं था हमको, तो ड्रॉप इनकम, डायरेक्ट इनकम को ड्रॉप कर देंगे हम। रन किया, अब इनकम ड्रॉप हो जाएगी, डिस्क्राइब गार्डन करता हूँ एंड ये लो इनकम चली गई। सिंपल, दैट्स हाउ यू डू। एंड देन हम प्राइमरी की को रिमूव करेंगे, तो एक काम करते हैं, रोल नंबर पर से प्राइमरी की हटाते हैं, ऑल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप प्राइमरी की डायरेक्ट, परफेक्ट। ये देखो, कैन ड्रॉप प्राइमरी की, अरे हाँ वेट, वो फॉरेन की है ना, उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरा जो अटेंडेंस वाला है ना उसके अंदर डालता हूँ, ऑल्टर टेबल अटेंडेंस, फिर ऐड प्राइमरी की रोल नंबर, तो मैं सब में रोल नंबर को डाल रहा हूँ प्राइमरी की, परफेक्ट। अरे इसको मैं रन किया तो हमारी अटेंडेंस में प्राइमरी की रोल नंबर ऐड हो चुकी है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसको एक बार डिस्क्राइब करके, इसको मैंने डिस्क्राइब किया तो देखो रोल नंबर प्राइमरी की बता रहा है। अब इसको मैं ड्रॉप करूँगा, तो ऑल्टर टेबल अटेंडेंस ड्रॉप प्राइमरी की, ओके। ये इसको हम रन करते हैं, रन किया, नीचे ग्रीन आ गया। अब हम डेस्क अटेंडेंस जब करेंगे विल फाइंड आउट दैट हमारा रोल नंबर से प्राइमरी की चली गई, नल को नो डाल दिया बट प्राइमरी की चली गई। एंड साथ ही साथ यहाँ पे तो भी ऑनेस्ट मेरे को बताया था, अटेंडेंस देती है, लॉजिक थोड़ा सोचो, दैट हमारे पास अटेंडेंस देता है, तो 1 जनवरी 2 जनवरी, तो रोल नंबर्स तो रिपीट होगा, बिकॉज 1 जनवरी को भी फर्स्ट रोल नंबर आएगा, 2 जनवरी को भी फर्स्ट रोल नंबर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की ऐड करेंगे, तो ऑल्टर टेबल अटेंडेंस ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे अटेंडेंस डेट कॉमा रोल नंबर, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाँ। एंड अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे रन, और हम करेंगे डेस्क अटेंडेंस। तो आप नोटिस करो 2 जगह प्राइमरी की आ गई। तो ये हमारी कंपोजिट प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हो गया। तो इसके आगे हमने रिमूव एन एट्रीब्यूट भी कर लिया, रिमूव प्राइमरी की भी कर लिया, फिर ड्रॉप, हाँ ड्रॉप टेबल करते हैं हम। तो कहाँ गई रहा वर्क बेंच। सो आते हम इसके बाद अगली लाइन में आते, वेट। सो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ ड्रॉप अटेंडेंस, ड्रॉप टेबल अटेंडेंस, एंड जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हमारे जो अटेंडेंस टेबल है ना वो चलेगा। अब अगर मैं इसको डेस्क करूँगा तो ये देखो कोड फ्रीक में अटेंडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इस तरीके से हम एक जो टेबल है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब पूरी टेबल ही हटा दो। मैं एक और बार इसको क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट टेबल टू एग्जिस्ट, एंड उसमें कंपोजिट प्राइमरी की भी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो भी मैंने कर दी। एंड अब मैं डेटाबेस ड्रॉप करता हूँ, उसके लिए मैं बस एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस ट्राई, हाँ तो ये हो गया। अब मैं डेटाबेस शो डेटाबेसेस करता हूँ। तो देखो मैं जब शो डेटाबेसेस किया तो मेरे को इसने 5 डेटाबेस बता दिए, लेकिन अब जब मैं ड्रॉप डेटाबेस के अंदर जाके ड्रॉप करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस ट्राई, तो देखो इसको हम कहते हैं रन, ये हो गया ड्रॉप। अब मैं जब शो डेटाबेसेस करूँगा तो इसमें देखना मेरे को ट्राई नहीं बताएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन इवन ड्रॉप योर डेटाबेसेस। तो हमने डेटा डेफिनेशन जो था वो तो पढ़ लिया, देन डेटा मैनिपुलेशन आता है जिसके अंदर हम एक रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करना है वो देखते हैं। तो इंसर्टिंग वो सब भी अगले लेक्चर में जाते हैं, इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट करना सीख लेंगे, उसके बाद हम डेटा रिट्रीव करना भी सीखेंगे, तो वो मैं साथ में करेंगे, डेटा डालना और डेटा लेना, ये दोनों काम हम साथ में करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।